अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर बशीर है और मैं टाइम्स कंसल्टेंट I8 ब्रांच में होता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी बच्चा इंटरमीडिएट यानी कि 12th ईयर ऑफ एजुकेशन या फिर अपना बैचलर्स कंप्लीट करता है तो हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि वो स्टडी अब्रॉड के लिए मूव करे और टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करके तो जॉब सिक्योर कर सके। अगर हम आज जैसे जिस कंट्री के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शेंजन का पार्ट है। जैसे आप सब जानते हैं कि शेंजन वो कंट्रीज आते हैं यूरोप के जो कि 27 कंट्रीज हैं और वहां पे आप एक कंट्री में वीजा हासिल कर कर अदर कंट्री में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आज जिस कंट्री की तो वो है फ्रांस। जैसे आप सब जानते हैं कि फ्रांस पार्ट ऑफ शेंजन आता है। बेसिकली फ्रांस में दो इनटेक्स ओपन होते हैं, एक हमारे पास मार्च और अप्रैल इनटेक ओपन होता है और एक सितंबर अक्टूबर इनटेक होता है। अगर मैं बात करूं तो मिड में भी इनके यहाँ एक इनटेक होता है लेकिन वो छोटा इनटेक होता है जिसमें मेजोरिटी ऑफ कोर्सेज या स्कॉलरशिप्स ऑफर नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रांस के अंदर जो मोस्टली कोर्स आपके ऑफर होते हैं वो फ्रेंच में होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन बच्चे को यही होती है कि आप एटलीस्ट फ्रेंच लाजमी सीखें। बेशक आप A1 या A2 लेवल तक ही क्यों ना सीख लें, इसका फायदा ये होता है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एक तो एडमिशन इजिली सिक्योर कर जाते हैं। हमारे पास जो बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन को लेकर आते हैं वो ये होते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होगी, कैसे रख सकते हैं, कौन कौन स्पॉन्सर हो सकता है। तो हम बच्चों को जो बताते हैं वो ये होता है कि बेटा आप 615 यूरोस पर मंथ के हिसाब से रख लो। ये तकरीबन कोई 8,000 9,000 यूरो बन जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन बच्चे मसला सिर्फ ये आता है कि अगर मैं बात करूं फ्रांस की लिविंग की तो वो ऑलमोस्ट कुछ ना करके भी उसके अकॉर्डिंग अगर हम बैंक स्टेटमेंट रखते हैं तो वो तकरीबन 10 से 12 हजार यूरो आपके अकाउंट में लाजमी होना चाहिए। इससे आपकी वीजा रेशो का सक्सेस बढ़ जाता है। तो ये मिनिमम आप 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से रख लें, बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप 10 से 12 हजार यूरो मस्ट रखें अपने अकाउंट में, तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया पाकिस्तानी हिसाब से। अब दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा कि सर फीसेस क्या होंगी। फ्रांस में दो तरह की यूनिवर्सिटीज आती हैं, एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज आती हैं और दूसरी आपके पास प्राइवेट आती हैं। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो फीसेस कुछ ज्यादा नहीं होती लेकिन एडमिशन सिक्योर करना ज्यादा टफ हो जाता है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जिस तरह फ्रेंच एक लाजमी आ जाती है बीच में कि अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके लिए एडमिशन सिक्योर करना उतना ही आसान होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए। और वहां पे जो फीसेस स्टार्ट हो जाती हैं वो तकरीबन 500 यूरो से स्टार्ट होती हैं और ऑनवर्ड जाती हैं, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसेस भी तकरीबन स्टार्ट आपकी 4,000 यूरो से स्टार्ट हो जाती हैं और ये फिर प्लस ऑनवर्ड जाती है। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, बच्चे हम सर प्रोसेस क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या दें, कैसे प्रोसेस करें। तो हम बच्चों को जो बताते हैं वो ये है कि सबसे पहले आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दें, हम क्या करेंगे आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे, आपका ऑफर आएगा। ऑफर आने के बाद आप पाकिस्तान से अपना डिपॉजिट करोगे। कुछ यूनिवर्सिटीज नॉर्मली जो फ्रांस से डिपॉजिट लेती हैं अपने माइंड में रखें 6,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का डिपॉजिट होता है। पब्लिक का तकरीबन आप 100% पाकिस्तान से पे कर लेते हो क्योंकि उनका इतना डिपॉजिट नहीं होता है, 400 यूरो 800 यूरो ही डिपॉजिट होता है। आफ्टर योर डिपॉजिट आप अपने कलर डॉक्यूमेंट्स क्या करते हो, कैंपस फ्रांस की वेबसाइट होती है वहां पे अपलोड करते हो। वंस योर डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड कैंपस फ्रांस उन डॉक्यूमेंट्स को आपको असेस करता है जिसमें अपने ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, CV, एक्सपीरियंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, उन सबको अपलोड करते हो। कैंपस फ्रांस उनको वेरीफाई करता है। वंस योर डॉक्यूमेंट्स इज वेरीफाइड कैंपस फ्रांस आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है। जब आपका इंटरव्यू भी हो गया उसके बाद कैंपस फ्रांस आपको एक NOC इशू करता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद आप एलिजिबल होते हो कि आप अपना वीजा फाइल कर सको VFS में। ठीक है, अपॉइंटमेंट ले सको। ये भी एक क्यूरी है कि VFS में कैसे मतलब अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, वो भी एक थर्ड पार्टी के थ्रू हम ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी क्यूरी चाहिए हुई तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर वीजा प्रोसेस का पूरे टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपका 15 डे से लेके 3 मंथ तक लग जाते हैं पूरे वीजा प्रोसेस के अंदर अंदर। और अगर मैं बात करूं वीजा फीस तकरीबन कुछ ना करके भी 90 to 99 यूरोस आ जाती है जो पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 30,000 तक बन जाती है PKR।